Hello, students. How are you? I hope you are all good. I'm Richita, welcoming you on your YouTube channel Print to Success. Today, we are going to discuss our chapter 1 question answer. The name of the chapter is How the Camel Got His Hump. So, this is our first question. This is on page number 3. What task do you think were assigned to the dog and the ox? आपको क्या लगता है कि ऑक्स और डॉग को कौन सा टास्क असाइन किया गया था जिससे वो कैमल के पास जाते थे? तो आंसर क्या है हमारा? द डॉग वॉज असाइंड द टास्क ऑफ फेचिंग एंड कैरिंग स्टिक्स वाइल द ऑक्स वॉज असाइंड द टास्क ऑफ प्लगिंग. डॉग को कौन सा टास्क दिया गया था? फेचिंग एंड कैरिंग स्टिक्स. स्टिक्स को क्या करना था? उसको पकड़ना था. ठीक है, बाकी लोगों की तरह, मतलब जैसे होता है नहीं, स्टिक को फेंकना, आओ फेंको उसको, फिर जाओ के ले आओ और फिर मुंह में उसको दबा करके घूमना. वाइल द ऑक्स वॉज असाइन, ऑक्स को क्या असाइन किया गया था? प्लगिंग करना, खेत को जोतना, जोतता है ना ऑक्स, बैल. ठीक है, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर इज आवर सेकंड क्वेश्चन. व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट? डेजर्ट के मिड में, मतलब बीचों बीच कैमल क्यों रहता था? तो आंसर है हमारा, द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिडंट वांट टू वर्क. कैमल क्यों रहता था बीच में? क्योंकि उसको काम नहीं करना था, वो काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो डेजर्ट के बीच में रहता था. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री? ऑक्स और डॉग और हॉर्स को किस चीज़ ने बहुत गुस्सा दिला दिया था? आंसर है हमारा, द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वर एंग्री बिकॉज मैन टोल्ड देम टू वर्क डबल टाइम. मैन ने क्या कहा था उनको? उनको कहा था कि तुम्हें अब डबल टाइम करना होगा काम. जैसे कैमल ने काम करने से मना कर दिया, वो सिर्फ हुम्फ हुम्फ रिप्लाई कर रहा था ना उन लोगों को. तो मैन ने कहा कि तुम्हें खुद का काम तो करना ही है, साथ में जो कैमल का लेफ्ट ओवर वर्क है उसको भी तुम्हें ही करना है तीनों को. इसलिए वो तीनों ऑक्स और डॉग और हॉर्स, इन तीनों को क्या हो गया? गुस्सा आ गया, और इन दोनों ने क्या किया था? पंचायत बैठाई थी, है ना, जिन को बुलाया था. ठीक है, हियर्स आवर फोर्थ क्वेश्चन. हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? जिन को कैसे पता चला कि हॉर्स कंप्लेन कर रहा है, कैमल की शिकायत कर रहा है उससे? The Jinn was the master of desert, so he was able to know easily who the animal with a long neck and long legs was. ठीक है, जिन क्या था? डेजर्ट का मास्टर था. डेजर्ट का क्या था? ऑनर, एक तरीके का क्या था उसके पास? ऑनरशिप थी, मालिक था वो, है ना वहाँ का, वो रखवाली करता था डेजर्ट का. सो ही वॉज एबल, मतलब वो क्या था, जान सकता था जिन कि कौन सा एनिमल है जिसके लॉन्ग है नेक है और लॉन्ग लेग्स है. लॉन्ग नेक मतलब लंबी गर्दन और लंबे पैर किसके हैं, वो उसको जिनको पता था. ठीक है, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये हमारा कंप्रेंजन सेकंड है. ठीक है, पेज नंबर 5 पे है. इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल. वॉट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल? कैमल क्या कर रहा था? अपना खुद का रिफ्लेक्शन पूल में देख रहा था. ठीक है, वॉट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल? कैमल के बारे में, ठीक है, क्या सजेस्ट हो सकता है आपको? ठीक है, तो आंसर क्या है? दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट द कैमल लव्ड इट्स ओन इमेज इन द पूल. ठीक है, कैमल खुद को क्यों देख रहा था? क्योंकि वो प्राउड फील कर रहा था ना, अपने उसका जैसे हम फूल रहा था, पफ कर रहा था, उसको देख करके वो खुद पे प्राउड कर रहा था, उसको खुद को अच्छा लग रहा था, है ना. सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द कैमल सेड हुम्फ रिपीटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम? कैमल बार बार हुम्फ हुम्फ कर रहा था, ये चीज़ उसको कैसे अफेक्ट हुई? ठीक है, द वर्ड हुम्फ अनॉयड द जिन, ही टर्न्ड हुम्फ इनटू हम ऑन द कैमल. ठीक है, कैमल को, जिन को हम्फ जो वर्ड था कैमल का, वो उसको अनॉयड कर रहा था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था. इसलिए जिन ने क्या किया? उसके हम्फ को उसने हम्प में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, जिन के पास क्या होता है? पावर होती है. तो उसने उसके हम्फ को हम्प में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसको एक हम्प दे दिया एज अ पनिशमेंट. ठीक है, देखना थर्ड क्वेश्चन. व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज द यूज ऑफ हम्प? जिन के अकॉर्डिंग हम का यूज़ क्या था? ठीक है, आंसर क्या है? द कैमल्स हम्प स्टोर फूड मटेरियल, इट हेल्प द डिजर्ट एनिमल गो विदाउट एनी फूड फॉर 3 days.
कैमल का हम्प क्या कर सकता है, 3 दिन तक फूड को स्टोरेज कर सकता है। 3 दिन क्या, कैमल का हम्प इसीलिए बना ही है कि वो फूड को स्टोर कर सकता है उसमें। और कैमल जैसे रेगिस्तान में रहता है, कभी कभी उसको खाना नहीं मिलता, जो खाते हैं वहाँ पे कभी कभी बहुत लंबा चलता है, उसको खाना नहीं मिल पाता वहाँ पे, मतलब पत्तियाँ झाड़ियाँ नहीं मिल पाती हैं। तो क्या करता है, जो स्टोरेज किया होता है, वाटर स्टोरेज किया होता है, जो पानी स्टोरेज रहता है उसके अंदर, और जो खाना स्टोरेज रहता है वही वो उसके अंदर रिसाइकिल होता रहता है, तो उसको नीड नहीं होती भोजन की कुछ दिन तक। ठीक है, तो यही कह रहा था, कैमल्स हम स्टोर फूड मटेरियल्स, इट हेल्प द डेजर्ट एनिमल गो विदाउट एनी फूड फॉर 3 days। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव। In the light of this, what is the writer's opinion about the camel? He has never yet learned to behave, मतलब उसने अभी तक सीखा ही नहीं कि कैसे, किस मैनर में रहना है, कैसे बिहेव करना है। इन द लाइट ऑफ दिस, मतलब इस पे एक तरीके से लाइट डाला गया है। व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन, राइटर को ओपिनियन क्या है कैमल के बारे में। ठीक है, द राइटर is of the opinion that the camel has not changed its nature and habits to this day। राइटर का क्या कहना है कि तब से लेकर के आज तक, मतलब बिगिनिंग से लेकर के अभी तक कैमल ने अपने नेचर में, अपने हैबिट्स में चेंज नहीं किया है। स्टोरी के एंड में क्या था कि वो जब वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था तब से लेकर के अभी तक कैमल क्या कर रहा है, वो 3 days की भरपाई उसने अभी तक कर ही नहीं पाया, वो अभी तक काम कर रहा है ना। देखो यहाँ से एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैन द स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू। क्या ये स्टोरी फैक्चुअल, मतलब फैक्ट के रूप में सही हो सकती है, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, आंसर क्या है, नो द स्टोरी इज नॉट फैक्चुअली ट्रू, इट इज जस्ट एन इमेजिनरी वन। ये क्या है, फैक्चुअली ट्रू नहीं है, ये क्या है, इमेजिनरी है, इमेजिन करके स्टोरी को बनाया गया है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वॉट अकॉर्डिंग टू यू इज द स्टोरी अबाउट, कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 4 है, इसमें से 4 में से कोई एक राइट है। हाउ द वर्ल्ड बिगेन, ठीक है, वर्ल्ड कैसे स्टार्ट हुआ है। वॉट एवरीवन शुड डू हिज और हर शेयर ऑफ वर्क सीरियसली। एंड थर्ड वन है, हाउ एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन्स। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो ये स्टोरी किसके बारे में है, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और हैं, नंबर 3 एंड 4। इसको क्या करना है, तुमको खुद से करना है। जैसे व्हाट डिड यू डू ओवर द वीकेंड्स, वर यू जनरली एक्टिव और आइडल, प्लीज चेक योर बैक बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन और आंसर द क्वेश्चन। इसको क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, आंसर करना है। दे आर ब्रॉड, 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, देयर आर ब्रॉडली 2 कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स, those who prefer to do today what they can do tomorrow and those who prefer to do tomorrow what they can do today। where do you belong, आप किस चीज़ में बिलोंग करते हो। देखो 2 कैटेगरीज बनानी है, एक जो प्रेफर करते हैं कि मुझे अभी काम करना है, ठीक है, और कुछ जो लेफ्ट ओवर काम है वो मैं कल करूँगा, एक जो है वो कल पे टाल देते हैं। ठीक है, इस बेस पे क्वेश्चन है, और किस चीज़ में आप हो, कौन से कैटेगरी में आप हो। ठीक है, ये आपको खुद सोचना है। और इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूँगी। ठीक है, जिसको आप लोगों ने लिख करके मुझे व्हाट्सएप में भेजना है। ठीक है, कि कैसे आपने आंसर राइटिंग की है बिना गूगल के। ठीक है, गूगल पे उसका आंसर नहीं देखना है, खुद से बनाना है, तभी आपकी राइटिंग स्किल स्ट्रांग होगी। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।